नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम। बिहार की सियासी हवा का रुख अब बदलता नजर आ रहा है। जिस जेडीयू और नीतीश कुमार को बीजेपी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा दिया था, आज वो साथ छोड़कर चले गए हैं। फिलहाल अभी कुछ देर पहले राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और साथ ही बीजेपी से गठबंधन भी तोड़ दिया है। और अब वो आरजेडी के साथ जा मिले हैं। और अब जो नई सरकार राज्य में बनेगी वो आरजेडी और जेडीयू और साथ ही कांग्रेस के साथ मिलकर बनेगी। तो अब इस पूरे मामले को जानने और समझने के लिए, साथ ही साथ इस पूरे मामले का जो पहलू है, पिछला पहलू है, उस सब को जानने समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया बेल्लारी जी, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही वहाँ की सियासी खबरों पर भी अपनी पैनी नज़र रखते हैं। तो आइए उनसे इस पूरे मामले को जानते हैं और समझते हैं इस पर उनकी क्या राय है। सर, आपका एक इंटरव्यू मैं देख रहा था पुराना, मई 2022 का इंटरव्यू था वो। और तो सर उसमें आपने एक बात कही थी कि अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ना एक घुटन सी महसूस कर रहे हैं। तो सर मैं वो जानना चाहूंगा कि वो घुटन किस तरह की घुटन थी कि जो अब एकदम से इतना निकल के सामने आई है। घुटन इसलिए महसूस हो रही थी कि इनको लगने लगा था कि हमको जो है कमजोर किया जा रहा है। मुझे पॉलिटिकली जो है कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और करने वाला मेरा साथी ही है, बड़ा भाई ही। अब बड़ा भाई हो गया है भाजपा ना, बीजेपी हम्म। बड़ा भाई हो गया, 77 जी उनके जी जीत जी। गए हैं। और चुनाव, हाँ, चुनाव के समय जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो चुनाव के समय ही जो चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े और उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया कि मैं कैंडिडेट खड़ा करूंगा सिर्फ जेडीयू के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नहीं। जी जी हमको हम मेरा मकसद है नीतीश कुमार को बर्बाद करना। जी। ये बिहार को बर्बाद कर रहे हैं जो चिराग पासवान कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार बाद के दौर में इनको ये कंफर्म, मतलब कंफर्म क्या कहें, लेकिन इनको ये मिला, इंफॉर्मेशन ऐसा मिला कि चिराग पासवान जो भी कर रहे थे वो बीजेपी के कुछ नेताओं के कहने पर ऐसा कर जी रहे थे। हाँ, वो बीजेपी का स्ट्रेटजी था जिसमें बीजेपी सफल भी हो गई। सर, एक सवाल मैं आप ही की बात से एक लेना चाहूंगा। आपने कहा कि जब नीतीश कुमार को लगा कि उनके अपने ही जो आदमी है, करीबी है, तो शायद मुझे लगता है आपका इशारा आरसीपी सिंह की ओर होगा। तो सर मैं अगर सही हूं तो। हाँ, तो सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, क्या नीतीश कुमार को ये इल्म हो गया था कहीं ना कहीं कि महाराष्ट्र बनने जा रहा है बिहार जो है अगला, या बन सकता था? बन सकता था, का बनने की तैयारी ही थी। देखिए, जी। पहले तो एक तैयारी ये भी तैयारी थी। अगर भाजपा जो है बोचहा उपचुनाव जीत गई होती, जी। बोचहा में उपचुनाव था, जो जीत गई हम्म। होती तो हो सकता था कि उसी समय ये कि अब भाई बीजेपी जो है नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट कर रही थी कि वही चीफ मिनिस्टर होंगे, है ना। हाँ हाँ, जी हाँ जी। वही चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन बोचहा चुनाव ये हार गए। बिल्कुल। हाँ, चूंकि देखिए, भाजपा भी जो रणनीति बना रही थी कि हमारी यहाँ सरकार हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है बिल्कुल बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी ही कि हर राज्य में हमारी सरकार हो। जी। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर गठबंधन है, दोनों साथ साथ है, तो दोनों अपना अपना संगठन मजबूत करते हैं, अपने संगठन का फैलाव करते हैं, बढ़ाते हैं, ये जी। सारे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक दूसरे को काटते भी हैं। हम्म। लेकिन यहाँ इस तरह से बीजेपी नीतीश कुमार को काटने छाटने का काम कर रही थी, जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। नीतीश कुमार को लगा कि नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का एक एम्बिशन भी था कि समय आने पर हम बीजेपी को छोड़ेंगे, इसलिए कि उनका एक एम्बिशन है प्राइम मिनिस्टर बनने का। जी। हाँ ये। हाँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर के लिए वो प्रयास कर रहे हैं 2013 से ही। जी। ड्रीम तो बचपन में ही होगा भाई जी। नीतीश कुमार ने कभी एकदम। कहा था एक बार एक बड़े पत्रकार से यहाँ
जी और ये कहा था उन्होंने 70 के ही दशक में कि जी। बिहार का मुख्यमंत्री मुझे बनना है, हम्म। ऐसा कहा था उन्होंने, बाय हुक एंड बाय क्रूक। हाँ, इतना मजबूती के साथ। अभी वो पत्रकार जिंदा है बेचारे, जी। बुजुर्ग हो गए हैं, उनका कि हम ही से कहा था कॉफी हाउस में उन्होंने, आज हम्म। देखिए बन ही गया, बन गए वो। उसी तरह उनकी इच्छा एक बार है कि प्राइम मिनिस्टर के रिंग में अपना हाथ फेंकूं। बनना या ना बनना ये भारत की जनता के हाथ में है, एकदम एकदम। लेकिन चाहत रखना कोई बुराई तो है नहीं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल वो तो स्वाभाविक है राजनेता और पार्टियों का। बिल्कुल। हाँ सर जी। तो भाई मतलब, नरेंद्र मोदी जी हाँ जी हाँ जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो ये भी दवा बेचते बेचते, उनके पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, जी 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 ये भी जी जी। पुड़िया उड़िया बना करके देते देते थे वो। जी, तो विपक्ष उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर एक्सेप्ट कर लेगा सर? हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है कि जी। अपोजिशन में अभी कोई फेस नहीं है। हाँ जी सर। राहुल गांधी जो हैं केस में फंसे हुए हैं, बिल्कुल। सोनिया गांधी बनेंगी नहीं, जी और कोई रास्ता ही नहीं है विपक्ष के पास, और जी। कोई फेस ही नहीं है। बताइए, कोई दीदी तो अभी परेशान हो गई, बिल्कुल राहुल गांधी परेशान है, पूरा उनका परिवार परेशान है, बिल्कुल। और नीतीश कुमार आज के तिथि में इनके दामन में कोई दाग नहीं है, क्लीन आदमी है। हम्म। प्रधानमंत्री जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर कोई आरोप नहीं है, क्लीन आदमी है, बेदाग आदमी है, उसी तरह नीतीश कुमार भी हैं। और बिल्कुल नीतीश कुमार भी परफॉर्मर हैं, एकदम। डिलीवरर हैं। बिल्कुल इनका भी जो मॉडल है बिहार मॉडल, कई कई ऐसे काम के जब महिलाओं को की उत्थान की बात जो हो, हम्म। जल नल योजना के मार्फत जो इन्होंने किया है, कई राज्यों ने इसको जो है लिया अपने यहाँ तो है। और आज के तिथि में कोई वैसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की तरह डिलीवरर, परफॉर्मर और क्लीन इमेज वाला हो। आरसीपी सिंह के कंधे पे जैसे रखकर बंदूक चलाने की कोशिश हुई बिहार में, तो क्या उनकी इतनी, एक तरह से कहा जाए कि उनका इतना वजूद था कि वो नीतीश कुमार के खेमे से विधायक, सांसद या पार्टी के पदाधिकारियों को निकाल के ले आते, छीन लाते? मुझे लगता है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था, जी लेकिन देखिए आरसीपी सिंह जो हैं, आरसीपी सिंह जो हैं वो समझ नहीं पाए कि मैं चंद्रमा हूं। जी वह चंद्रमा जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो अपने को सूर्य समझ बैठे। दिक्कत यही हो गई। जी जी जी। वो पॉलिटिकली उनका कोई वजूद नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ब्यूरोक्रेट। और नीतीश कुमार ने उनको, चूंकि उनकी चाहत थी राजनीति में आना, तो 2010 में जो है उन्होंने भेज दिया उनको विधान राज्यसभा में, फिर दोबारा भी भेज दिया। तो भाजपा को भी एक आदमी ऐसा चाहिए था जो नजदीक, नीतीश कुमार के बहुत नजदीक हो। हाँ, आरसीपी पोटेंशियल मन उनमें है, ऐसा है इनके पास जो है एमएलए का या लोगों का या संगठन के, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बिल्कुल। इसलिए होगा, उन्होंने काम भी किया जी था, संगठन भी बनाया था। जी लेकिन नीतीश कुमार को बीट करना बड़ा मुश्किल है। एकदम नीतीश कुमार को नीतीश कुमार हाँ दूसरे तरह के पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार की जो गुप्तचरी व्यवस्था भी है ना, वो बिल्कुल। चाणक्य को आज भी रोज पढ़ते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है इसमें, किसको सर कितना क्या मिलेगा? आज जेडीयू को क्या मिलना है, आरजेडी को क्या मिलेगा, या कांग्रेस को क्या कुछ मिलेगा सर, इंटरनली अगर आपके पास कोई जानकारी हो हमें देने के लिए? आरजेडी को क्या मिलना है? आरजेडी अपना जो है डिप्टी सीएम रहेंगे तेजस्वी यादव, और इसके बाद उनके भाई भी हो सकता है मंत्री बन जाए, तेज प्रताप यादव। जी इसके बाद और भी मिल जाए। स्पीकर का पद वो मांग रहे थे, लेकिन अभी जो क्या है कि स्पीकर नीतीश कुमार तो नहीं चाहेंगे कि स्पीकर का पद, क्योंकि स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हाँ अभी जी जो बीजेपी के साथ जो रार हुआ उसमें स्पीकर भी एक कारण है, हाँ जी जी स्पीकर भी एक कारण रहे। बिल्कुल। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार स्पीकर का पद छोड़ेंगे। लेकिन जो अभी जो सूचना रही कि नहीं, बीजेपी विधानसभा का स्पीकर जो है हमको दे दीजिए,
राजद छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन मुझे लगता है कि राजद मान जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है 2024 का चुनाव जो प्रधानमंत्री का लड़ेंगे, उसके बाद वो अपने को पॉलिटिक्स से रिटायर कर लेंगे और तेजस्वी यादव को सीएम बना करके वो, मुझे जो लगता है कि हट जाएंगे राजनीति से। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उसके बाद वो राजनीति में नहीं रहेंगे। जी सर, 24 में इसका असर बीजेपी पे क्या आप देख रहे हैं, बिहार के हिसाब से, बिहार के नजरिए से? अगर जैसे अब वो आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं। देखिए, मैं बीजेपी के साथ जो लोकसभा जो चुनाव होगा जी, उसमें बीजेपी के साथ चिराग पासवान रहेंगे, बीजेपी के साथ आरसीपी का तो वही, माने आरसीपी तो बीजेपी में घुस जाएंगे, वो चले जाएंगे। इसके बाद मुकेश सहनी भी रह सकते हैं बीजेपी के साथ कई कारणों से। हालांकि अभी तो इज अनहैप्पी विद बीजेपी, क्योंकि इनका जो 3 एमएलए थे उनको उन्होंने तोड़कर मिला लिया जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी रहेंगे। और उधर बाकी महागठबंधन में शामिल लड़ाई जबरदस्त होगी। मैं ये जो रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत कमजोर है, बीजेपी भी बहुत मजबूत हो गई है आज की स्थिति में। हाँ जी सर। बीजेपी का भी समर्थन हर वर्ग में है, हर क्षेत्र में। कि जैसे इस बार का जो चुनाव हुआ था उसमें 39 सीट एनडीए जीत गई थी, कांग्रेस को केवल 1 सीट किशन वाली मिली। वैसा नहीं होगा कि आप एनडीए जो 39 सीट जीत जाएगी, सीटें तो कम हो जाएंगी। 50-50 का मैं लड़ाई दिख रहा हूँ। भाजपा को भी मैं कमजोर नहीं मान रहा हूँ। और पीएम का फेस जो है, आज भी नरेंद्र मोदी का गांव में आप जाइए तो उनका इमेज जो है, उनका ग्राफ जो है हल्का फुल्का कम हुआ है और बहुत ज्यादा उसमें इरोजन नहीं। नीतीश कुमार का एक नाम हो गया था कुर्सी कुमार, कि वो अपनी कुर्सी बरकरार रखना चाहते हैं कैसे भी। तो क्या कुछ वो इस बार अपने इस नाम या उसको बदलने के लिए कुछ अलग फैसला ले सकते हैं? है ना, आप कुर्सी कुमार वाला कह रहे हैं ना? हाँ जी सर, जी जी जी। अच्छा, ये बताइए कि कौन पॉलिटिशियन है जो कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करते हैं? बिल्कुल, एक भी बता दीजिए। सारा तो अब नाम देने की बात है तो कोई किसी का नाम दे सकता है, लेकिन सारे जो सियासी पॉलिटिक्स होता है वो कुर्सी के लिए नहीं होता है, सत्ता के लिए होता है जी, पावर के लिए ही होता है जी। अब ये मानिए कि नीतीश कुमार ऐसे पॉलिटिशियन है बिहार के कि जिनके साथ वो रहेंगे उन्हीं की सरकार बनेगी, उसी पार्टी की सरकार बनेगी। 20 सालों से वैसा उन्होंने कर दिया, जिधर होगा उसकी सरकार बनी। अब इसको आप बैड सेंस में ले या गुड सेंस में ले, लेकिन सारे लोग राजनीति तो कुर्सी ही के लिए करते हैं, पावर के लिए ही करते हैं। तो नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कौन गलती कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी छोड़ देंगे क्या कुर्सी? छोड़ दिया उन्होंने अडवाणी के लिए, अडवाणी तो उनके गुरु थे। बिल्कुल बिल्कुल, छोड़े नहीं छोड़े, नहीं। जी जी जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा समझाया बिहार की राजनीति का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।